मैं रुपेश। मुख्य विषय आखिर हम असफल क्यों होते हैं लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। आप इसे अंत तक अवश्य सुनेंगे। वीडियो जरूर लंबा होगा, परंतु आप 2 बार में 3 बार में जितना बार में हो सके पूरा अवश्य सुनिएगा। ये कोई टिकटॉक वीडियो नहीं है कि कुछ ही देर में समाप्त हो जाएगा। लाभ उठाने के लिए अंत तक अवश्य सुनेंगे, खासकर स्टूडेंट। आखिर हम असफल क्यों होते हैं? भाग्यवादी अपनी असफलता के लिए भाग्यहीनता को जिम्मेवार ठहराता है। कमजोर संकल्प का व्यक्ति विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को जिम्मेवार मानता है, जबकि दृढ़ संकल्पित व्यक्ति अपनी असफलता के लिए स्वयं को जिम्मेवार मानता है। मानव प्रवृत्ति में स्वयं की कमियां देखने की आदत नहीं होती, बल्कि वह हर असफलता के लिए किसी न किसी को दोषी ठहराना चाहता है। सफलता के लिए वस्तुतः जितना प्रयास एवं जितनी मेहनत करने की आवश्यकता होती है, उतनी मेहनत अधिकांश व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। इसलिए असफल व्यक्तियों की संख्या सफल व्यक्तियों से अधिक होती है। जब भी सफलता असफलता की चर्चा होती है, असफल व्यक्तियों की संख्या अधिक होने के कारण अधिकतर बात भाग्यहीनता पर आकर टिक जाती है। ऐसे लोग स्वयं की असफलता के लिए ऐसी परिस्थितियों का बयान करते हैं जिससे एक सुर में असफलता के लिए भाग्य या स्वयं के दुर्भाग्यशाली होने को जिम्मेवार ठहराया जा सके। हमें भाग्य की सत्ता को नकारने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भाग्य के कारण ही सफलता या असफलता मिल जाने की कल्पना करना, ऐसी धारणा बनाना नितांत अतार्किक एवं गलत सोच है। व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखना चाहिए। असफलता के कुछ प्रमुख कारण या कारक इस प्रकार हो सकते हैं, अंत तक अवश्य सुनेंगे। पहला, लक्ष्यहीनता यानी उद्देश्य एवं दिशा का अभाव। अधिकांश व्यक्तियों के जीवन के लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में यदि आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो पाएंगे कि उनका कोई लक्ष्य ही नहीं है। उन्होंने अपना कोई उद्देश्य ही निर्धारित नहीं किया है, या यह कहें कि उन्होंने इस पर कभी गंभीरता से विचार ही नहीं किया। उन्होंने कभी यह सोचा ही नहीं कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए, क्या बनना है, उनकी मंजिल क्या होनी चाहिए। जीवन में लक्ष्य तक पहुंचना बहुत दुखद नहीं है, बल्कि दुखद बात तो यह है कि जब कोई लक्ष्य ही न हो। अधिकांश व्यक्ति लक्ष्यहीन परिश्रम करते रहते हैं। बिना उद्देश्य, बिना लक्ष्य के किया गया परिश्रम आपको कहां ले जाएगा कोई नहीं जानता। जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है कि आप अपना उचित लक्ष्य तय करें एवं उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी संपूर्ण योग्यता, क्षमता एवं दक्षता का उपयोग करें। दूसरा कारण है तैयारी में कमी। यदि आपने समस्त तैयारियां पूरी करने के बाद किसी कार्य में हाथ डाला है तो सफलता मिलना तय माना जा सकता है। वस्तुतः असफलता का सबसे बड़ा कारण तैयारियों में कमी का होना है। तैयारियां पूरी कर लेने का अर्थ योजनाबद्ध कार्य करना है, जिससे व्यक्ति तनाव मुक्त रहता है। उसकी निर्णायक क्षमता सही एवं त्वरित होती है। पूर्ण तैयारी का अर्थ स्वयं की पूरी योग्यता, क्षमता एवं दक्षता को निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति की ओर एकजुट करना है। वस्तुतः अधिकांश व्यक्ति सफलता की राह के पथिक तो बन जाते हैं, लेकिन वे बिना तैयारी के अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी सफलता की यात्रा अधूरी रहती है। सफलता प्राप्त करने के लिए तैयारी की कमी को अपनी बाधा मत बनाइए। सफलता के लिए आवश्यक है कि आप हड़बड़ी में या अचानक बिना पूरी तैयारी किए ही किसी कार्य की शुरुआत न करें। आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। असफलता का तीसरा कारण है जानकारी का अभाव। आप यदि किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं
तो उस क्षेत्र के संबंध में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी का अर्थ यह नहीं है कि आपको सारी जानकारी हो। यदि आप छात्र हैं, किसी अभिष्ट परीक्षा हेतु तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उस परीक्षा के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। जैसे प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव आएंगे या डिस्क्रिप्टिव, किस किस विषय के पेपर होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, पेपर का स्टैंडर्ड क्या हो, ये सब जानकारियां आपकी सफलता के लिए मददगार होंगी। सीधी सी बात है। A little knowledge is a dangerous thing। वस्तुतः किसी व्यक्ति की असफलता के पीछे समुचित जानकारी का नहीं होना एक अहम कारण है। नंबर 4, दृढ़ निश्चय की कमी। अधिकांश व्यक्तियों की असफलता का सबसे बड़ा कारण दृढ़ निश्चय का अभाव है। सफलता के पथ पर अग्रसर होने वाले व्यक्तियों में सफल वही होता है जो लगातार बिना रुके, बिना हारे बढ़ता जाता है। दृढ़ निश्चय सफलता की प्रथम शर्त है। बिना दृढ़ निश्चय के सफलता के कटीले मार्ग पर आगे बढ़ना संभव नहीं है। दृढ़ निश्चय के साथ आप में साहस एवं आत्मविश्वास का होना अति आवश्यक है। या यह भी कह सकते हैं कि आत्मविश्वास, साहस एवं दृढ़ निश्चय एक दूसरे के साथी हैं। यह सच है कि सफलता की राह में कई प्रकार की अड़चनें और बाधाएं आती हैं, लेकिन वे सभी बाधाएं व्यक्ति के दृढ़ निश्चय के समक्ष बौनी हो जाती है। जिस व्यक्ति में दृढ़ निश्चय का अभाव होता है, वह सफलता के मार्ग में कुछ कदम तो चलता है, पर बाद में वह थक हार कर बैठ जाता है और पलायन कर जाता है। 5वां, निरंतरता की कमी। सफलता के लिए निरंतरता आवश्यक है। निरंतरता का अर्थ निर्धारित लक्ष्य के लिए तब तक प्रयास करते रहना जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसका अर्थ है कि यदि हम असफल भी होते हैं तो पुनः प्रयास करना एवं तब तक करते रहना अपरिहार्य है जब तक कि हम कामयाब न हो जाए। यदि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं एवं एक बार या 2 बार प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आप क्या करेंगे? आप 2 ही कार्य करते हैं। पहला, या तो आप अपना प्रयास छोड़ देंगे, या दूसरा, आप अपना प्रयास जारी रखेंगे। पुनः प्रयास करते समय आप अपनी असफलताओं के कारणों का पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से, पूरी गंभीरता से विश्लेषण करें और दुगुने उत्साह से पुनः प्रयास करें। आप कोई नई तकनीक अपना सकते हैं, आप कोई अन्य उपाय कर सकते हैं, बस आप डटे रहें, प्रयास जारी रखें, तो आप निश्चित ही सफल होंगे। आपने बिजली के बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन एल्वा का नाम सुना होगा। उसने 10,000 बार असफल प्रयोग किए, लेकिन वे प्रयासरत रहे और फिर अंत में सफलता हासिल किए। इसी तरह से न जाने कितने उदाहरण भरे पड़े हैं। असफलता का 6वां कारण छोटी सफलता से संतुष्ट हो जाना। सफलता एक लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है। आपने एक लक्ष्य तय किया, उसे प्राप्त कर लिया और अब आगे प्रयास बंद कर दिया, तो आपकी सफलता अधूरी है, क्योंकि आप अपनी सामर्थ्य का पूरा प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप सफलता की ऊंची बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं, लेकिन आपकी उदासीनता और निष्क्रियता ने आपकी असफलता या सफलता को सीमित कर दिया है। आप जिस लक्ष्य को प्राप्त कर स्वयं को संतुष्ट एवं सफल समझ रहे हैं, वह स्तर भी आपसे छूट सकता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा करने वाले आपको पराजित कर उस स्तर को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है। अतः आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। संतुष्टि एवं सफलता सौतेली बहनें, वे एक दूसरे को देखकर खुश नहीं रहती है। जहां संतुष्टि है वहां सफलता नहीं रह सकती, और जहां सफलता है वहां संतुष्टि नहीं रहेगी। जो व्यक्ति छोटी सफलता से संतुष्ट हो गया, वह बड़े लक्ष्यों को
वास्तविक सफलता या यह कहें कि अपनी क्षमता, योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार मिल सकने वाली सफलता से दूर हो जाता है। सातवां कारण, स्वयं की कमियों अथवा खामियों को दूर नहीं करना। अधिकांश व्यक्ति अपनी असफलता के लिए दूसरे लोगों को जिम्मेवार मानते हैं। कुछ लोग विषम परिस्थितियों को अपनी असफलता का कारण बताते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने दुर्भाग्य को अपनी असफलता का कारक समझते हैं। ऐसे लोग कम होते हैं जो स्वयं की कमियों और खामियों की अपनी असफलता के लिए जिम्मेवार ठहराते हैं। हर सफल व्यक्ति कई बार असफल होने के बाद सफलता के मुकाम पर पहुंचते हैं। असफलता एक सामान्य घटना है, लेकिन इस असफलता से यदि हम सबक लें तो यह हमारी सफलता के लिए सबसे बड़ी मार्गदर्शक बन सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम पूरी ईमानदारी से अपनी कमियों एवं खामियों का आकलन करें एवं इन्हें दूर करके पुनः प्रयास करें। सफलता अवश्य मिलेगी। असफलता का अर्थ है हमारे प्रयासों में कुछ कमी का होना। हमारे अधूरे प्रयासों का परिमाण या परिणाम ही हमारी असफलता है। आठवां, आत्मविश्वास की कमी। बिना आत्मविश्वास के हम सफलता की राह में एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो बड़ी हिचकिचाहट एवं भय के साथ ही बढ़ सकेंगे। आत्मविश्वास सफलता की प्रथम आवश्यकता है। हमारा आत्मविश्वास ही आवश्यक साहस एवं दृढ़ता से सफलता की राह में आगे बढ़ने को हमें प्रेरित करता है। 9, नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच से हमारा व्यवहार एवं स्वभाव भी नकारात्मक होता जाता है। नकारात्मक सोच हमारे आत्मविश्वास को हिला देती है। हम अपनी योग्यता एवं क्षमता पर ही अपना विश्वास खोने लगते हैं। नकारात्मक सोच के कारण हमें हर व्यक्ति धोखेबाज नजर आने लगते हैं। अपने हर निर्णय में खामियां नजर आती हैं। नकारात्मक सोच के कारण अपने हर प्रयास का फल असफलता के रूप में दिखाई देता है। व्यक्ति निराशावादी एवं भाग्यवादी बन जाता है। सफल होने के लिए आवश्यक है कि हमारी सोच सकारात्मक हो। सकारात्मक सोच से मस्तिष्क में उत्साह का संचार होता है। व्यक्ति दुगुने उत्साह से, पूरे आत्मविश्वास एवं दृढ़ निश्चय से अपने लक्ष्य की पूर्ति को प्रेरित होता है। सफलता की आकांक्षा रखने वाले व्यक्तियों को नकारात्मक सोच से दूर रहने एवं सकारात्मक सोच को अपनाने की आवश्यकता होती है। 10वां कारण, स्वाभिमान का अभाव। स्वाभिमान की पूंजी सफलता के लिए परम आवश्यक है। जिसमें स्वाभिमान का अभाव होता है वह मात्र चापलूसी कर, दुनिया के तलवे चाटकर सामान्य जीवन ही जी सकता है। गैर स्वाभिमानी व्यक्ति यदि कभी किसी उच्च पद पर पहुंच भी जाता है तो वह उस पद की गरिमा को ठेस ही पहुंचाता है। वह उस पद की मर्यादा को मलिन नहीं करता है। गैर स्वाभिमानी व्यक्ति कभी लोगों का वास्तविक सम्मान हासिल नहीं कर सकता। वह वास्तविक सफलता न तो हासिल कर सकता है और न ही वह उसका हकदार है। 11, स्वयं की योग्यता एवं गुणों को बढ़ा चढ़ाकर आकलन करना। अधिकांश व्यक्ति स्वयं की योग्यता एवं क्षमता का सही आकलन करने में गलती करते हैं। वे अपनी योग्यता को बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं। जब योग्यता एवं क्षमता का आकलन ही सही नहीं है तो सफलता का आकलन कैसे सही हो सकता है। एक सर्वे में यह पाया गया है कि कम योग्यताधारी व्यक्ति का स्वयं की योग्यता के संदर्भ में आकलन बहुत बढ़ा चढ़ाकर होता है। अपनी योग्यता और क्षमता के गलत आकलन का प्रभाव आपके लक्ष्य निर्धारण एवं निर्णय पर भी पड़ता है। लक्ष्य निर्धारण आपकी योग्यता और क्षमता के अनुकूल नहीं होने पर आपको सफलता मिलने की संभावना भी कम हो सकती है। एक व्यक्ति अपनी योग्यता एवं गुणों को जितना बढ़ा चढ़ाकर आंकता है उसके असफल होने की संभावना उतनी ही प्रबल रहती है। स्वयं की योग्यता के गलत आकलन का बहुत बड़ा कारण लोगों की चापलूसी भरी बातें हैं। आपके मित्र एवं बंधु बांधव आपके मुंह पर प्रशंसा के ऐसे पुल बांध देते हैं कि आप स्वयं को आदर्श, बहुत महान एवं सफलतम व्यक्ति समझने लगते हैं, जबकि वे आपके पीछे क्या कहते हैं इसका आपको ज्ञान भी नहीं हो पाता है। अपनी योग्यता और क्षमता के गलत आकलन से हमारे निर्णय भी प्रभावित होते हैं। अपनी योग्यता और क्षमता का उचित आकलन हम स्वयं नहीं कर सकते,
बल्कि एक निरपेक्ष आलोचक ही इसे सही तरीके से कर सकता है। ऐसे आलोचक वस्तुतः हमारे शुभचिंतक होते हैं। ऐसे आलोचकों द्वारा किए गए आकलन से ही हमें पता लगता है कि हम कितने पानी में हैं। जिस तरह अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस व्यक्ति की सफलता में बाधक है, उसी प्रकार अपनी योग्यता और क्षमता का बढ़ा चढ़ाकर आकलन करना भी सफलता प्राप्ति के मार्ग में और एक बड़ी बाधा है। 12. छोटे रास्ते यानी शॉर्टकट अपनाना। सफलता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय एवं ऊर्जा दोनों का विनियोग होता है। अस्थायी सफलता के लिए हमें सकारात्मक सोच, नियोजन, लक्ष्य निर्धारण, आत्मविश्वास, एकाग्रता, दृढ़ निश्चय एवं निष्ठापूर्वक लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहने की आवश्यकता होती है। लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए हम छोटे रास्ते पर विश्वास नहीं कर सकते। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, समय बचाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे ऐसे व्यक्तियों के अनुभवों का लाभ उठाना जो वही कार्य कर रहे हैं या कर चुके हैं जो आप करने जा रहे हैं। ऐसी पत्रिका या किताबें पढ़कर जानकारी प्राप्त करना जिनमें आपको भविष्य में आने वाली परेशानियों की जानकारियां एवं उसके निवारण के उपाय बताए गए हैं। ऐसी कोचिंग कक्षाओं में सम्मिलित होना जहां संदर्भित कार्य के संबंधित या संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है। किसी कार्य को करने के लिए ऐसे तरीके अपनाना जिससे उस कार्य में कम समय लगे, यह एक तकनीक या वैज्ञानिक विधि हो सकती है। ये समय की बचत करने की कुछ विधियां हैं। इनका उपयोग तो किया जा सकता है, लेकिन अस्थायी सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आज का नवयुवक आनंद फानन में सफलता पाना चाहता है। वह बिना नीचे की सीढ़ियों पर चढ़े सीधे ही टॉप पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह गलत सही उल्टे सीधे शॉर्टकट अपनाकर गर्त में गिरता है। अस्थायी सफलता उसे कभी नहीं मिल सकती। 13. उचित अवसर को पहचानने की अयोग्यता। जीवन में हमें कई बार ऐसे अवसर मिलते हैं जो हमारे जीवन में शानदार परिवर्तन ला सकते हैं, जो हमें सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। सही अवसर को पहचानना एवं सही अवसर तलाशना दोनों ही सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि एक आइडिया या एक विचार आपका जीवन बदल सकता है, उसी प्रकार एक उचित अवसर आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यदि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है, आपकी सोच आशावादी है, तो आप ऐसे अवसर को पहचानने में अधिक सक्षम होते हैं। व्यक्ति में कुछ जोखिम उठाने की तत्परता होनी चाहिए। वास्तविक रूप से आप सफल होने के लिए जितने अधिक उत्साहित रहेंगे, आप में उतना ही अधिक साहस एवं सकारात्मकता परिलक्षित होगी। सही अवसर की पहचान करने के लिए सकारात्मकता, आशावादिता एवं साहस जैसे गुणों की आवश्यकता है। 14. टालने की आदत। अधिकांश व्यक्ति टालने की आदत से ग्रसित पाए जाते हैं। बिना कोई महत्वपूर्ण कारण के व्यक्ति काम को टालता जाता है। इस आदत के कारण कई बार उसकी सारी दिनचर्या ही अजीब तरह से अस्त व्यस्त हो जाती है। टालने की आदत के कारण आपका समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है। इस आदत के कारण कई बार व्यक्ति किसी काम को टाल देता है और फिर किसी दूसरे कार्य को प्राथमिकता दे देने से पहले वाला कार्य, जिसे अनावश्यक रूप से टाला गया है, देरी से होने की अवस्था में आ जाता है। टालूपन की आदत सफलता के राह की एक बड़ी बाधा यानी रुकावट है। 15 नंबर, उचित समय पर उचित निर्णय न लेना। जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं ले सकता, उसे सफलता मिलनी संभव नहीं है, या यह निष्कर्ष तो कम से कम निकाला ही जा सकता है कि सफलता मिलने में उसे बहुत देर लगेगी। वस्तुतः साहस की कमी, असफलता का भय, नकारात्मकता एवं निराशावादी सोच के कारण व्यक्ति सही समय पर निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। जीवन में सफलता के लिए कुछ जोखिम उठाना पड़ता है। जो निर्णय तार्किक आधार एवं सही समय पर लिए जाते हैं वे अधिकांशतया सफल होते हैं, लेकिन जो निर्णय सही समय पर नहीं लिए जाते उनसे तो असफलता ही मिलेगी। 16.
सफलता हेतु पूर्ण समर्पण का अभाव। किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य की सफलता के लिए समर्पण बहुत महत्वपूर्ण रखता है। यदि आप काम के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं हैं, तो आप अपनी सफलता को स्वयं संदिग्ध बना रहे हैं। अधिकांश व्यक्ति कार्य तो करते हैं, लेकिन वे एक रूटीन के तौर पर कार्य करते जाते हैं। उस कार्य में समर्पण नहीं होता। कार्य में जब समर्पण होता है तो वह उत्कृष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण एवं निष्ठा से किसी कार्य को अंजाम देते हैं, तो वह कार्य सचमुच ही उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठतर होता है। कार्य के प्रति समर्पित ऐसे व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं। पूरी तरह समर्पण का अर्थ है कि आप दिलो दिमाग और तन मन से उस कार्य को अच्छी से अच्छी तरह कर रहे हैं। आप स्वयं कभी विचार करें कि क्या आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप पूरी निष्ठा से समर्पित हैं। यदि हैं तो वह कार्य अवश्य सफल होगा, और नहीं है तो आपको सफल होने के लिए पूरी तरह समर्पित होकर कार्य को अंजाम देना होगा। 17. जोखिम उठाने से डरना। जोखिम उठाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को कुछ जोखिम उठाना ही पड़ता है। किसी भी व्यापार या व्यवसाय में आप बिना कोई जोखिम उठाए कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। हर निर्णय में जोखिम सम्मिलित है। आप किसी भी प्रकार का निर्णय लेंगे, उसमें कुछ न कुछ जोखिम का समावेश तो अवश्य ही रहेगा। एक छात्र भी जब कोई परीक्षा देता है तो उसमें भी जोखिम शामिल है। जोखिम आर्थिक भी हो सकता है एवं मानसिक भी। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके द्वारा लिए गए जोखिम के असफल होने से आपको आर्थिक हानि भी उठानी पड़ सकती है। इसके बाद भी बिना जोखिम उठाए व्यक्ति निष्क्रिय, उदासीन एवं अकर्मण्य की तरह ही जीवन यापन कर सकेगा। जीवन में सफलता के लिए जोखिम उठाना एक अनिवार्य आवश्यकता है, लेकिन यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि जोखिम आप उठाने जा रहे हैं उस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। पूर्व में गणना करने के लिए या करके ली जाने वाली जोखिम में कोई समस्या नहीं है, अर्थात हम उस जोखिम के हानि लाभ की गणना पूर्व में ही कर लेते हैं। ऐसा करना एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय होता है। बिना सोचे समझे भावावेश, क्रोध या उद्वेग में लिया गया जोखिम गलत होता है और वह निश्चित ही आपको असफलता के गर्त में धकेलता है। पूर्व विचार करके लिया गया जोखिम सफलता के लिए आवश्यक है। व्यक्ति में इतना साहस एवं आत्मविश्वास होना चाहिए कि वह पूर्व गणनीय जोखिम ले सके। 18. असफलता का भय। अधिकांश व्यक्ति असफलता के नाम से ही टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अपने प्रयास छोड़ देते हैं, अपना रास्ता बदलने को सोचने लगते हैं। सफलता के पथ के हर राही को यह बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि सफलता कई असफलताओं का योग होता है। सफलता की राह में असफलता रूपी कई स्टॉप्स आते हैं। सफलता की राह आसान नहीं बल्कि कटीली है, कठिन है। इस भय से छुटकारा पाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि आप पूरी तैयारी और पूरे आत्मविश्वास के साथ दृढ़ संकल्पित होकर पूर्ण निष्ठा एवं लगन से सफलता की राह पर चलना शुरू करें, और यदि असफल होते भी हैं तो उसका स्वागत करें, उससे कुछ सबक लें, असफलता को सफलता की मार्गदर्शिका बनाकर चलें। आपका भय निश्चित रूप से दूर चला जाएगा। 19. नकारात्मक व्यक्तियों से घिरे रहना। नकारात्मक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपके किसी भी नए विचार, नए आइडिया के संबंध में हमेशा आपको हतोत्साहित करते हैं। आप कितने भी शानदार आइडिया के बारे में ऐसे व्यक्तियों से विचार विमर्श करें, वे आपको बहुत सारे तर्क, बहुत सारे कारण आपके आइडिया के विरुद्ध उसके निश्चित रूप से असफल होने के संबंध में बता ही देंगे। ऐसे लोग हमेशा आलोचनात्मक एवं निराशाजनक रवैया रखते हैं। इस प्रकार के नकारात्मक व्यक्ति प्रायः बिना मांगे आपको अपनी राय देते हैं। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में कभी भी सफलता नहीं पाई होती है। यदि कभी सफलता मिल भी गई तो वे उस सफलता को अस्थायी नहीं बना सके।
ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक बोलने वाले, ईर्ष्यालु एवं नैराश्यपूर्ण रवैया रखते हैं। सफलता की चाह रखने वाले व्यक्ति को ऐसे नकारात्मक व्यक्तियों से समुचित दूरी बनाकर रखना आवश्यक है। कहते हैं कि आग के पास बैठो तो तपन लगती है, कोयले के पास बैठोगे तो कालस लगेगा ही, काला होगा ही। नकारात्मक सोच भी छूत की बीमारी की तरह ही है। आपका प्रयास ऐसे व्यक्तियों से दूर रहने एवं उनके प्रभाव से स्वयं को मुक्त रखने का होना चाहिए। 20. उत्साह एवं साहस का अभाव। उत्साह एवं साहस ऐसी आंतरिक ऊर्जा है जो आपको हर विषम परिस्थितियों में, हर कठिन मार्ग पर संघर्ष करने की शक्ति देती है। बिना उत्साह के आप सफलता की राह में थोड़ी दूर तो चल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पेट्रोल या डीजल समाप्त होने पर गाड़ी रुक जाती है, आपका सफर भी बिना उत्साह एवं साहस के रुक जाएगा। सफलता के मार्ग में कई प्रकार की अड़चनें और रुकावटें आती हैं, जिनका मुकाबला व्यक्ति अपने उत्साह, साहस, आत्मविश्वास, दृढ़ता एवं संकल्प के अस्त्र शस्त्रों से करता रहता है। उत्साहहीन व्यक्ति मुर्दे के समान होता है। साहसहीन व्यक्ति को कायर कहा जाता है। क्या मुर्दा समान कायर व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है? जीवन में सफलता पाने के लिए जीवंत बने, साहसी बने तथा स्वयं को हमेशा प्रेरित एवं उत्साहित रखें। 21. केवल सपने देखना, क्रियान्वयन न करना। वस्तुतः हर वह व्यक्ति जो जीवन में कुछ करना चाहता है, उसका एक सपना होता है। वह उस सपने को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ यानी तन मन धन दांव पर लगा देता है। उसकी बस एक ही धुन होती है, अपने सपने को पूरा करना। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई सपना हो तथा एक सपना देखने वाले व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। जिसके पास सपना है वह उसे हकीकत में बदलने के लिए हर बाधा, हर विषम परिस्थिति, हर विपदा से टकरा जाता है, जबकि जो मात्र सपने देखता है वह छोटी छोटी कठिनाइयों, छोटी मोटी कठिनाइयों में ही रास्ता बदलकर दूर हट जाता है। जिसके पास सपना है वह सफलता का सही अधिकारी है। उसके पास अपने सपने को पूरा करने की कुव्वत है, जिज्ञासा है, जुझारूपन है। लेकिन जो सपने देखता है वह नींद में है, उसे कुछ पता नहीं, वह जीवन की हकीकत से कोसों दूर है। ऐसा व्यक्ति सफल होने योग्य नहीं है। जो केवल सपने देखता है, उनका क्रियान्वयन करने में अयोग्य है, वह सफलता के पथ पर चलने योग्य भी नहीं है। सपने होना एवं सपने देखने में बड़ा भारी अंतर है। बहुत से महान लोगों के पास सपना था, जैसे धीरू भाई अंबानी के पास एक सपना था। उन्होंने 500 रुपया में अपना जीवन शुरू किया और कहां से कहां पहुंच गए। बिजली के बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन ट्रेन में पेपर बांटते थे। एंड्रू कार्नेगी ने $4 प्रति माह में अपना जीवन शुरू किया था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपना प्रारंभिक जीवन बहुत गरीबी में व्यतीत किया। माइकल फैराडे की गरीबी के कारण ही उनकी कोई स्कूली शिक्षा नहीं हुई, लेकिन इन सबके पास एक सपना था जिसे इन्होंने अपनी विषम परिस्थितियों के बाद भी पूरा किया और आज उन्हें महान व्यक्तियों में गिना जाता है। 22. केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहना। कुछ लोग पूरी तरह से भाग्यवादी होते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि जो उनके भाग्य में होगा वही मिलेगा, इसलिए बिना कारण मेहनत या प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। एक दोहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। जो कुछ मिलेगा वह राम की कृपा से मिलेगा। मनुक दास के अनुसार अजगर कभी कोई नौकरी नहीं करता एवं पक्षी कोई काम नहीं करता। भाग्यवादी व्यक्ति उक्त दोहा का गुणगान करके स्वयं को उचित ठहराने का प्रयास करते हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि न तो हम अजगर हैं न ही पक्षी, हम तो मानव हैं जिसे ईश्वर ने अद्भुत बुद्धि प्रदान की है। इस बुद्धि का प्रयोग अन्य लोगों को अकर्मण्य एवं आलसी बनने के लिए प्रेरित करने की अपेक्षा कुछ पुरुषार्थ करके कुछ अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए होना चाहिए। आज मानव पृथ्वी, आकाश एवं समुद्र पर विजय प्राप्त करने में लगा है। अनेक प्रकार की बीमारियों की दवाइयां खोजने में वह सफल हुआ है।
यह सब निरंतर उद्यम, मेहनत एवं कर्मशीलता का ही परिणाम है। भाग्य के भरोसे बैठकर कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। कायर, निस्तेज एवं आलसी व्यक्ति ही भाग्य के भरोसे जीवन यापन की बातें करते हैं। नीति शास्त्र वाले कहते हैं कि उद्योगी, कर्मशील एवं पुरुषार्थी कभी भाग्य की बात नहीं करते। कर्मशील पुरुषार्थ करने वाले मानव के पास लक्ष्मी, समृद्धि एवं सफलता स्वयं चलकर आती है। जो व्यक्ति अपनी पूरी सामर्थ्य का उपयोग किसी भी कार्य में पूरी निष्ठा एवं समर्पण से करता है, सफलता उसका वरण करती है। 23. चुनौतियों का मुकाबला करने से डरना। जीवन एक संघर्ष का नाम है। सफलता की राह में चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। सफलता की राह के राही को इन चुनौतियों का हंसकर मुकाबला करना ही पड़ता है। कहते हैं कि जो डर गया वह मर गया। यह कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। यदि आप में चुनौतियों का सामना करने का साहस और आत्मविश्वास नहीं है तो आपका सफल होना संभव नहीं है। सफलता के मार्ग में आने वाली चुनौतियां हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमें जीवन का सही मर्म समझाती है, हमें हमारी सामर्थ्य, योग्यता और क्षमता का सही भान कराती है। चुनौती एक ऐसा आईना है जो आपको आपका असली चेहरा, असली रूप दिखाता है। चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। चुनौतियां हमें जीवन में आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। चुनौतियां हमें जीवंत, संघर्षशील, साहसी एवं दृढ़ बनाती है। जो व्यक्ति चुनौतियों का सामना करने में स्वयं को असमर्थ पाता है या चुनौतियों का मुकाबला करने से डरता है, उसे सफलता का मुकाम हासिल होना संभव नहीं है। 24. ऊंची महत्वाकांक्षा, कमजोर नींव। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची होती है, जो बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, जिनकी अभिलाषाओं की उड़ान हकीकत से बहुत दूर होती है। ऊंची महत्वाकांक्षा रखना, बड़े बड़े ख्वाब देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसके साथ हमें अपनी नींव पर भी निगाह डाल लेनी चाहिए। एक अनपढ़ व्यक्ति आईएएस बनने के ख्वाब देखने लगे या एक 8वीं कक्षा पास व्यक्ति प्रिंसिपल बनने के ख्वाब देखने लगे तो यह मुंगेरी लाल के सपनों जैसी बात हो जाएगी। हकीकत तो यह है कि आपकी महत्वाकांक्षा आपकी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति अपनी योग्यता एवं क्षमता में वृद्धि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उस अभिवृद्धि की भी कोई तो सीमा होगी। तात्पर्य यह है कि आपकी महत्वाकांक्षा आपके लक्ष्य, आपकी वर्तमान योग्यता के अनुरूप या उससे कुछ सीमा तक बढ़कर हो सकते हैं। बहुत से मामलों में असफलता का बहुत अहम कारण कमजोर नींव एवं ऊंची महत्वाकांक्षा का होना होता है। 25. पुनः प्रयास न करना। पुनः प्रयास नहीं करने का अर्थ है कि आपने सफल होने का विचार त्याग दिया है या आप में सफल होने के लिए की जाने वाली मेहनत का हौसला नहीं है। बहुत से व्यक्ति यह सोचकर चलते हैं कि वे प्रथम प्रयास में ही सफल हो जाएंगे। कुछ व्यक्ति सफल हो भी जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सफल नहीं होते उन्हें पुनः प्रयास करना ही होगा। यह प्रयास पहली बार की गई गलतियों का परिमार्जन करने के बाद दोगुने उत्साह, जोश एवं आत्मविश्वास से करना होगा। सफलता का दूसरा नाम ही प्रयासरत रहना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उपरोक्त कारण जितने 25 कारण बतलाए गए हैं, सामान्यतया व्यक्ति की असफलता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। कई कारण एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन हर कारण अपने आप में महत्वपूर्ण है। सफलता की आकांक्षा रखने वाले हर व्यक्ति के लिए असफलता के कारणों एवं कारकों की जानकारी एवं उसका समुचित ज्ञान होना सफलता के पथ पर अग्रसर होने एवं अंत विजेता बनने के लिए अपरिहार्य है। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देंगे, पुराने हैं तो सुनते रहे, दूसरे से भी सब्सक्राइब करा देंगे। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।